हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीतू जी, कुछ ना अफवाहें उड़ती रहती हैं फिल्म स्टार्स के बारे में, तो हम लोग सामने से कंफर्म करते हैं। सर, एक अफवाह ये है कि इसरो ने इतनी मिसाइल लॉन्च नहीं की जिससे ज्यादा आपने साउथ की हीरोइन जो है बॉलीवुड में लॉन्च की है। नहीं, लॉन्च मैंने कभी नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ क्या है जी। एक दिन रेखा मुझे बहुत छेड़ रही थी। अच्छा। मुझे रवि बुलाती मेरे नाम से। अच्छा जी। और रव्या वो श्रीदेवी की एक तेलुगु पिक्चर देख रहे थे। अच्छा तो जी। इसके साथ काम करना, तो इसके साथ काम करना। अच्छा। तो पता नहीं क्या मूड आया, तो राघवेंद्र राव ने जब उसका नाम बोला, तो श्रीदेवी हालांकि पहली पिक्चर में आके पिक्चर चली नहीं थी उसकी, अमोल पालेकर के साथ। तो जिस हीरोइन की पिक्चर न चली हो उसको लोग हिचकिचाते हैं लेने में। राइट। और वो पिक्चर तेलुगु में, हिम्मत वाला तेलुगु में जयप्रदा ने की थी। अच्छा जी। तो मतलब डेंजर दोनों तरफ था। पर चूंकि ये तब चिढ़ा रही थी मेरे को बहुत, तो मैंने राघवेंद्र को बोला इतना करते हैं इसके साथ। अच्छा। दैट्स हाउ श्रीदेवी केम इनटू हिम्मत वाला। मैंने लॉन्च। जीतू जी, एक अफवाह ये है कि धर्मवीर फिल्म देख के तुषार बहुत जिद करते थे कि मुझे पापा की तरह घोड़े पे बैठना है, और आपको फिर इनको चुप कराने के लिए घोड़ा बनना पड़ता था। ये आपको तो याद नहीं होगा, पर ऐसे करते थे ये जिद। धर्मवीर देखी तो बहुत बार है, लेकिन ये किस्सा याद नहीं है। पर अच्छा हाँ, जी। हम लोग फिल्मों को देखकर हम चाहते थे कि रियल लाइफ में वैसा ही हो, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स होते थे, तो मतलब हेलीकॉप्टर लेकर आओ। अच्छा। तो दोस्त जी। बच्चे करते हैं ऐसा, सो कुड बी ट्रू, पर मुझे याद नहीं। मेरे को बचपन में बड़ा होकर डाकू बनना था। I was मेरे को लगता था कि ये जॉब होती है कोई, कहीं से तो बनते होंगे, फॉर्म वगैरह भरते होंगे। मैं हर साल मंगल सिंह नहीं, डाकू बन पर के प्राइज ये जीता जो है मैंने। डाकू वाला चक्कर है ना, मैं डाकू बनूंगा घोड़े पे। आपको असलियत बताता हूँ, जितने भी चंबल के डाकू कभी किसी के घोड़े पे बैठे ही नहीं एक्चुअली वो सिर्फ भागते थे अच्छा। ऑन फुट। हाँ, और पुलिस की वर्दी पहन के। पहले जीतू जी, मेरे आप ही की फिल्म का एक किस्सा था। आप कहीं बाहर आउटडोर में डांस कर रहे थे और मैं तार पकड़ के मरोड़ रहा था उसको, कि देखता हूँ कि अगर इसको मरोड़ता हूँ तो डांस रुकता है कि नहीं। तो मरोड़ के देखते थे ऐसे ही। तुषार, आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आपका पेट थोड़ा अपसेट रहता था, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में आप ठुसकी मारते थे। तो इसलिए घर वालों ने आपका निकनेम तुष्की रख दिया। इज इट ट्रू? ये आपने बनाया है। जीतू जी, एक अफवाह ये कि आप जहां भी जाते हैं अपनी वेब मशीन साथ में लेके जाते हैं, वेट और आप अपना Weighing तोलते scale। रहते हैं। हाँ, पर ये मुझे हमेशा मैनिया रहा है। जब से मैंने वेट कॉन्शियस हुआ हूँ। अच्छा जी। खाना खाने के बाद सुबह अच्छा। उठने के बाद, आफ्टर गोइंग टू द लू, अच्छा। बिफोर लू, क्या मेरा वेट है, बहुत कॉन्शियस रहता हूँ। अच्छी बात है। एक तो देखो, लाइट कपड़ों में आदमी मैक्सिमम दिखता है जी। सब। वाइट या क्रीम कलर के कपड़े पहनो तो आदमी बड़ा लगता है। अच्छा जी। तो लोग डार्क काले कपड़े काले? पहनते जी। हैं ताकि स्लिम रखे। So I made it a point to wear white shoes, white pant, white shirt. Oh. That's how it started. तो ऐसे फेमस जीतू जी लुक पैदा हुआ। हाँ। तुषार, आपके बारे में ये अफवाह है कि छिपकली से डरा के एकता आपसे अपना होमवर्क करा लेती थी। छिपकली, हाँ, छिपकली से अभी भी डर लगता है मुझे। अभी भी डर लगता है? हाँ, थोड़ा घिन आती है, whatever। लेकिन अपना डर होमवर्क नहीं कराती है, थी। ये बिल्कुल घिन नहीं, है। मैं बिल्कुल नहीं होमवर्क करती नहीं थी। मैं शायद मैं करूँ उसके लिए या वो करे, वो कभी करते नहीं थी। आई वाज द लेट कमर्स प्रीफेक्ट इन स्कूल, कि मतलब लेट कमर्स का जो मॉनिटर होता है, कि लेट जो आते हैं सुबह असेंबली के टाइम पे, उनको बाहर खड़ा कराना पड़ता था। बट आई वाज लेट एवरी डे बिकॉज ऑफ हर। सो आई की वजह से एकता का 3 मंत्र थे लाइफ में। अच्छा। हाँ। ईटिंग, ईटिंग एंड ईटिंग। she'll kill us. How could you say that about me on the show? जीतू, ये एक अफवाह ये है कि स्ट्रगल के दिनों में आपने एक बार हीरोइन का बॉडी डबल भी रोल किया था। हाँ, वो क्या किस्सा था? वो आप सोचिए ना। हाँ। अभी मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ सेरा पिक्चर में, अच्छा। और शांताराम जी की चमचागिरी करनी है, कुछ भी करने को रेडी हूँ। तो डुप्लीकेट नहीं मिल रहा था बीकानेर में। कैन यू बिलीव, मैंने संध्या जी का डुप्लीकेट किया और पूरा वो ड्रेस। उस जमाने में तो और शांताराम जी तो बड़े ऑथेंटिक फिल्म मेकर थे ना, तो ऑथेंटिक बनाया ना सब।
तुषार, एक अफवाह ये है कि बचपन में चुपके से आप पापा की बोतल से ड्रिंक निकाल के पी जाते थे। व्हाट? चुपके से नहीं, मैं उनको पूछ के ले लेता था। और पकड़े जाने पे आप बोल देते थे कि मुझे लगा ये काला खट्टा है। ये बात सही है? आई थिंक जब वो ड्रिंक लेते थे तो मैं एक सिप लेता था इनसे। अच्छा। शायद इसलिए मुझे विस्की से नफरत है अभी। अच्छा। बहुत कड़वी लगी, बट नहीं, कभी चुरा के नहीं पी। नहीं। जीतू जी, आपने इंडस्ट्री के तकरीबन सब एक्टर्स के साथ काम किया है, तो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल थे, तो उन्होंने मुझे बोला आपसे पूछने के लिए कि आप जब फिल्में करते थे, आपके टाइम पे वो कौन सी हीरोइन थी जिसके चक्कर में हीरो बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाल के डेट देने को तैयार हो जाते थे? नहीं, और ये सवाल ऐसा है, मैं जिसका भी नाम लूंगा तो दूसरी जो आजकल मिलती हैं बोलेंगे अच्छा। जैसे जीतू जी के बारे में फेमस है कि जीतू जी बहुत पंक्चुअल हैं, हमेशा टाइम पे जाते हैं। तो आप सेट पे लेट पहुंच के जो दूसरे को एक्टर्स होते थे, सबसे ज्यादा बहाने कौन बनाता था? कौन से एक्टर थे या एक्ट्रेस थी? नहीं, मैंने बहुत सारी फिल्में मेरी मद्रास में की हैं। अच्छा जी। और मद्रास का एक आपको वहाँ के जो दो बहुत बड़े सुपरस्टार थे, ए नागेश्वर राव, एन.टी. रामाराव जी। ये वहाँ के कल्ट मतलब आइकॉन्स एकदम एंड तक। 65 साल की उम्र में भी गाने गा के ऐसे ऐसे करते थे, लोग पीपल यूज्ड टू एक्सेप्ट। बट उनमें एक बात थी, दे वर वेरी पंक्चुअल। जैसे एन.टी. रामाराव कृष्ण भगवान का रोल कर रहे हैं तो पूरा नीला बनना पड़ता है, तो he used to get up in the morning at 3 बजे सुबह उठ के अपना योगा वोगा करके खाना वाना खा के 5 बजे सेट पे, मतलब मेकअप में 2 घंटे मेकअप में, 7 बजे ऑन द डॉट। आप बताइए कौन सा माइका लाल है जब इतना बड़ा सुपरस्टार टाइम पे पहुंच रहा है कि कोई लेट पहुंच सके? क्या बात है, क्या सब टाइम पे। अच्छा जीतू जी, वो एक्टर जो सेट पे मेल से ज्यादा फीमेल को स्टार्स के साथ ज्यादा रहना पसंद करता था? ये शादी से पहले की बात है? नेचुरली अभी तो यही बोलूं। जीतू जी, वो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जो सेट पे हमेशा अपनी मम्मी के साथ आती थी और हीरो का काम बिगाड़ती थी? सभी मम्मी को लेके आती थी। सभी मम्मी के साथ आती थी। हाँ। और मेल एक्टर कभी नहीं जाते थे पापा को लेके? नहीं, मेल एक्टर के जो कार्यकर्ता होते थे जी, वो मम्मी को संभालते थे। अच्छा, ऐसे कौन से एक्टर थे जीतू जी जो रियल लाइफ में इतनी कॉमेडी करते थे कि उनके साथ शॉट देना मुश्किल हो जाता था? मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि भाईजान महमूद साहब कॉमेडियन तो थे ही, बट ही वाज अ जीनियस, ही वाज ट्रिमेंडस। अभी एक शॉट में मैं और अरुणा ईरानी ऐसे खड़े हैं और पीछे दरवाजा है साइड में, और मैं ऐसे देख के मुझे हंसना है, मुझे हंसी नहीं आ रही। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ डायलॉग बोलते बोलते, फिर हंसना नहीं हंसी आ रही। मैं क्या करूँ सोचा, तुम भाईजान आए, तू एक काम कर, जब तेरा हंसने का ऐसा शॉट आएगा ना, बात करते करते तू वो दरवाजे पे देखना, मेरे को देखना बस। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अरुणा के साथ ऐसे डायलॉग बोलते बोलते हंसना देखा, भाईजान पैंट उतार के खड़े। फिर वन टेक ओके? हाँ, इतना हंसा, वो हंसी रोक नहीं रही थी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.